नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम सिलसिला बाजारों के में बात करेंगे प्याज की। जी हां, आज हम उसी प्याज की बात करेंगे जिस वक्त इस देश में सबकी नजरें पैनी टिकी हुई है। प्याज पर इस वक्त सबकी प्रतिक्रियाएं तेज हो रखी है, खासकर सरकार की इस वक्त प्याज पर काफी पैनी नजर टिकी हुई है। सरकार एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रही है। वहीं इस वक्त प्याज की जो बढ़ती कीमतों पर देश में राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को प्याज पर चारों ओर से घेरने की तैयारी में है। प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते केंद्र सरकार के सामने दोहरा संकट पैदा हो गया है। एक तरफ प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते आम आदमी को महंगाई की मार से निजात दिलाना और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्याज के बढ़ते दामों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से प्याज किसानों और प्याज कारोबारियों के गुस्से का सामना करना। दरअसल प्याज पर केंद्र सरकार की जा रही लगातार कार्रवाइयों से महाराष्ट्र में राजनीति और ज्यादा तेज हो चली है। हो भी क्यों नहीं, अकेले महाराष्ट्र का प्याज उत्पादन में 83% का हिस्सा है और पूरे देश में प्याज की सप्लाई होती भी महाराष्ट्र से ही है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब सामने आती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्याज पर केंद्र सरकार को घेरने का जिम्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने उठा लिया है। मंगलवार को शरद पवार ने कहा कि वे नासिक से प्याज उत्पादकों से बुधवार यानी आज मुलाकात करेंगे, जहां कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी एपीएमसी में नीलामी केंद्र द्वारा लागू भंडारण सीमा के विरोध में निलंबित कर दी गई है। कारोबारियों ने किसानों से प्याज खरीदने से इनकार कर दिया है और जिले में 15 एपीएमसी और 4 उप समितियों में नीलामी सोमवार को बंद करने का आह्वान कारोबार की तरफ से किया गया था। दरअसल पवार ने वसंत दादा चीनी संस्थान में एक सभा में संवाददाताओं से कहा कि मैं बुधवार को नासिक जा रहा हूं। मैं प्याज उत्पादकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करूंगा और विषय को समझने का प्रयास करूंगा। शरद पवार जी ने कहा कि आज यानी बुधवार को नासिक जा रहे हैं, जिससे वे किसानों को मिले और इस प्याज के विषय को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि प्याज के मुद्दे पर केंद्र का रुख निर्यात का विरोध करने, आयात का समर्थन करने और भंडारण सीमित करने का रहा है और यह किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला ले रही है वो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं लासलगांव की कृषि उपज मंडी समिति के मैदान में मंगलवार को मुख्य कार्यालय में व्यापारियों की एक बैठक हुई। हालांकि बैठक में कोई हल नहीं निकला है, जिससे बैठक बेनतीजा साबित होती हुई नजर आई। खरीदी हुई प्याज का निपटारा होने के बाद व्यापारियों ने नीलामी में शामिल होने का मन बनाया है। परिणाम स्वरूप प्याज की नीलामी ठप ही रही। इससे त्योहारों के समय में किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि अब तक उनके गोदामों में पहले से खरीदी हुई प्याज शेष हुए, इसलिए वे नई प्याज की खरीदारी नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरे दिन भी प्याज की नीलामी ठप ही रही। 2 दिनों में मंडी समिति में 7 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा है। जी हां, आपने सही सुना है, मंडी कारोबार पिछले 2 दिन से ठप रहा है लासलगांव का, जिससे मंडी समिति को 7 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर किसान संगठन प्याज की नीलामी तत्काल शुरू करने की मांग कर रहे हैं। चिल्लर व्यापारियों को 2 टन और थोक व्यापारियों के लिए 25 टन से अधिक प्याज का भंडारण करने पर रोक लगाई है। अन्न व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के मुताबिक प्याज की समस्या को लेकर भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के किसानों की परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही प्याज को अच्छे दाम मिलना शुरू हो गए थे। इसी बीच केंद्र सरकार के नियमों से किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान
और व्यापारी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जब सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तब शरद पवार ने कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर किसानों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। और देश में प्याज के निर्यात पर बैन लगने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी की थी और पीयूष गोयल से मुलाकात कर प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग भी करी थी। वहीं आज शरद पवार किसानों से मिलने नासिक जा रहे हैं, जिससे वे प्याज के मुद्दे पर किसानों से बात कर पाए और इसको और गहराई से समझ पाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो शरद पवार है आज किसानों से मिलने नासिक जा रहे हैं, जिससे कि जो वो प्याज के किसानों से बात कर पाए और प्याज के मुद्दे पर और गहराई से समझ पाए। प्याज जो इस वक्त सबको रुला रहा है और जिस पर राजनीति तेज हो चली है, जिस पर सबकी इस वक्त पैनी नजर बनी हुई है, उस पर शरद पवार आज किसानों से मिलने जाएंगे और प्याज के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सिलसिला बाजारों के में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।